तू ही अंदर तू ही बाहर, तू ही अंदर तू ही बाहर, सब घट में है तू। मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा, मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा, मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा। तू कैलाशी तू अविनाशी, अंतर्यामी तू रामा, अंतर्यामी तू रामा, अंतर्यामी तू रामा, मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा, मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा, मेरे राम करो कृपा हम पर, मेरे राम करो कृपा। जी हाँ, सभी को एक बार फिर से धन्यवाद आने के लिए, और कथा श्रवण के निमित्त आने के लिए सभी को पुनः धन्यवाद है। और कल की जो कथा था हम थोड़ा से भगवान का वंदना करेंगे, तत्पश्चात कथा को लेकर के आगे चलेंगे। अभी सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। अविरल मद जलनी वहम भ्रमर कुला सेवित कपूरम, अभिमत फलदातारम कामेशम गणपतिं वंदे, कामेशम गणपतिं वंदे, कामेशम गणपतिं वंदे। भोग इत्यादि तो हो गया ना। ब्रह्मर्पणं हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्महुतं ब्रह्मवतीन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, महापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल की कथा हम लोगों ने अंतिम कहाँ पर किया था कि और परिवार एक साथ एक सूत्र में मिलकर के और यदि भक्ति करे और भजन करे, सेवा करे, तो भगवान जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और दे देते हैं वरदान। कल की कथा आपको थोड़ा ऐसा लगा होगा कि भगवान रूठ गए अंतिम में। वैसे भगवान रूठते नहीं हैं कभी। भगवान प्रेम से एक बार किसी के हो जाते फिर वो विलग नहीं होते हैं। हालांकि भगवान को प्राप्त करना भले कठिन है, लेकिन एक बार जब प्राप्त हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं, फिर वो कभी विलग नहीं होते हैं भक्त से। तो वहां पर जैसे कथा में आया कि जिस प्रकार से और मनु महाराज शत्रुपा ने तपस्या किया, फिर मैंने एक छोटा सा दृष्टांत दिया था कि एक परिवार भगवान का सेवा करते थे। जब भगवान प्रकट हो गए तो अलग अलग वस्तु को मांगा। तो क्योंकि अलग अलग वस्तु को मांगा, एक ने क्या मांगा तो एक ने क्या मांगा, तो फिर वो गलती हो गया सब। अंतिम में बेटा ने कहा कि भगवान आप लौट जाओ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जब एक बार किसी के बस में होते हैं, वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा कि वो
चुटकुल्ला टाइप के लगा होगा कि हंसने हंसाने वाला, वो हंसने हंसाने वाला जैसा कथा नहीं था, दृष्टांत नहीं था। वो बिल्कुल गंभीर था कि एक बार प्रभु जब बस में हो जाते हैं फिर दूर नहीं होते हैं। तो भगवान जब एक बार किसी के बस में हो जाते हैं, उनके हो जाते हैं, तो कौन सा रूप में वो भक्त के साथ में रहते हैं? भक्त के साथ में भगवान रहते हैं एक तो शांति के रूप में, किसी के बस में भगवान हो जाते तो शांति के रूप में भगवान विराजते हमेशा। दूसरा वो विराजते हैं धन दौलत के रूप में, याद रखना, क्योंकि धन दौलत जो है लक्ष्मी का स्वरूप है, वो भगवान का ही स्वरूप है दौलत जो है। तो भगवान किसी के बस में हो जाते हैं तो कभी वो दूर नहीं होते। फिर यदि थोड़ा सा भी धन आता है तो समझ लो भगवान है आपके साथ में, थोड़ा सा भी शांति है व्यक्ति के पास में, समझ लो भगवान है आपके पास में, थोड़ा सा श्रद्धा है आपके पास में, और फिर साथ साथ में भगवान जिसके पास बस में हो जाते, भगवान जिसके पास हो जाते हैं, तो वो हमेशा दूसरों से प्रेम करने लगते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। मूर्तियां में तो प्रेम करते ही हैं फिर, लेकिन हमेशा सभी से, इष्ट मित्र यार बांधुओं, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मालिक से, अपने नौकरों से, सभी से प्रेम करने लगते हैं। उनका क्रोध शांत हो जाता है, उनका अभिमान नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान का लक्षण ये सब है। तो भगवान, जैसे मैंने बतलाया कि भगवान रामायण के रूप में संसार में विराजमान है। इसीलिए मैंने कल दृष्टांत सुनाया था कि रामायण ही राम जी हैं, रामायण ही राम जी हैं। श्री रामायण जी घर माही, भूत प्रेत तहाँ भूली न जाही, नहीं गति तहाँ दरिद्र हो केरी, तहाँ श्री महावीर की फेरी। जहाँ रामायण होता है वहाँ हनुमान जी विराजते हैं। और हालांकि हनुमान जी कथा में भी प्रथम आते हैं, सबसे प्रथम आते हैं और सबसे अंतिम में जाते हैं। तो इसी कारण से जो सबसे प्रथम आते हैं, यही बात ध्यान रखे, चाहे प्रथम में आए कोई भी बार में, कि हनुमान जी हर एक कथा में विराजते हैं। और जो विराजते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हनुमान जी जब आते हैं तो हम उसको ढूंढे। आना उसका काम है, ढूंढना हमारा काम है, पहचानना हमारा काम है। हमको हनुमान को पहचानना होगा, क्योंकि हर एक राम कथा में हनुमान जी ये वादा किए हैं कि वो आते हैं। और मैं जहां जहां कथा करता हूं मेरे को तो दर्शन होता है। कुछ कुछ भक्त मेरे को बताते हैं कि हाँ दर्शन हुआ है, लेकिन अब जिसको होता है वो उनकी अनुभूति है, वो उनकी वो प्राप्ति है, उनकी श्रद्धा है, वो भगवान को प्राप्त हो रहे हैं, तो धन्य है। कल जिस प्रकार से कथा हुआ, कथा के बाद में मैं हमेशा चाहता हूं कि चंद मिनटों के लिए सभी के पास में जाकर के पूछूं कैसा था कथा। तो कुछ लोग ने बताया अपने अपने ढंग से, सब प्रकार से बताया। सभी को प्रसन्न करना कठिन हो जाता है, क्योंकि कथा का भाग भी चलते रहना चाहिए। सभी को प्रसन्न करना कठिन होता है, लेकिन हाँ, जो लोग आनंद ले रहे हैं सभी को आशीर्वाद है, और जो लोग सब प्रकार से, सभी को मेरी ओर से और आशीर्वाद है। तो उसी प्रकार से आज की कथा को लेकर आगे चलते हुए, और जिस दिन राम का जन्म हुआ है उसी दिन रामायण का भी जन्म हुआ है। जिस दिन राम का जन्म हुआ उसी दिन रामायण का जन्म हुआ है, रामायण का भी जन्म हुआ है। कल मैंने वो गाया आपको, और ये YouTube पे भी शायद जाएगा, जिसको फिर आनंद लगे और आवश्यकता हो तो सुन सकते हैं। जिस दिन राम का जन्म है उसी दिन रामायण, क्योंकि तुलसीदास जी के माध्यम से राम जी जनाना चाहते हैं संसार को कि मैं हूं संसार में रामायण के रूप में। और कुछ लोगों ने कल मेरे को बताया, इस बात सुनकर को आंस भी गिरा। तो अच्छी बात है, चलो आपकी भावना है। और फिर क्या होता है, और इस रामायण को सुने आप, इसको समझे आप, और इसको पढ़े, हमेशा पढ़ते जाए। मैंने बताया बालकांड उनके चरण हैं, तो चरण से भगवान का क्या प्राप्त होता है? भगवान प्रकट होते हैं चरणों की सेवा से। केवल जितना प्रकट हुए हैं सब चरणों की सेवा से, चरण की सेवा से, या फिर
पाद, उनकी पादुकाओं की सेवा से। पद और चरण एक ही है। पद यानी उनके चरण, चरण से भगवान प्रकट होते हैं। कल मनु शत्रुपा की कथा से यह बात आपको मिला। और भगवान की कथा सुनने से 3 काम होता है। एक तो आनंद आता है, दूसरा आपका भय दूर होता है, संशय दूर होता है। भय और संशय दूर होता है, एक आनंद मिलता है, तीसरा एक शक्ति प्रदान होता है। श्री सीता माँ जी के पास में एक शुक था। शुक यानी एक चिड़िया था, पालती थी सीता जी। कल किसी ने मेरे को बताया कि सीता का कथा थोड़ा लाना, तो मैं सीता का कथा ला रहा हूं। सीता जी हमेशा राम जी की कथा सुनती थी, बहुत आनंद से। सीता जी राम जी का कथा सुनते थे और आनंद से। तो एक दिन क्या हुआ, शुक जो पालती थी, वो पिंजड़े में पालती थी, उसको हमेशा भोजन देती थी और राम नाम की सीख उसको देती थी सीता जी हमेशा। और राम राम उससे सुबह उठकर करती थी, राम राम करती और भगवान की वाणी बोलती, कथा उससे सुनती और कभी अपने सुना देती कथा, सुंदर भगवान की कथा। तो ऐसा ही एक दिन चिड़िया वो थी दो, जब राम जी और उधर विश्वामित्र के साथ में थे, इधर और धनुष यज्ञ की सीता स्वयंवर की जब तैयारी हो रही थी, तो उस समय क्या हुआ, सीता स्वयंवर के समय में, और वो चिड़िया सुबह सुबह, अभी राम लक्ष्मण आए नहीं है, वो चिड़िया दोनों अच्छी तरह से हंस करके और सीता को क्या बताते हैं कि हे सीते माँ जी, और कुछ कहना हम चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं जैसा हम बर्ताव करते हैं जानवरों से या किसी से भी, तो वो ऐसा हमारे साथ भी व्यवहार करते हैं। तो सीता जी वहां पूछने लगी चिड़ियों से कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तो वो दोनों चिड़ियों ने बताया उनसे कि देखो, और धीरज रखो, शांत रखो, आपके मन में जो भावना है मैं जानती हूँ। वो चिड़िया ऐसा बताया कि आपके मन में जो भावना है। तो सीता ने पूछा बताओ मेरे मन में क्या भावना है। सीता ने पूछा बताओ मेरे मन में क्या भावना है और क्या तुम जानती हो। तो बताया तुम्हारे मन में ये भावना है कि ये जो स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ होने जा रहा है, उसमें कोई अच्छा सा दूल्हा आए और तुम्हारे हाथ को भरे, तुम ये चाहते हो, और तुम्हारा मांग है वो पूर्ण होगा, ऐसा वो चिड़िया ने कहा। तब बोला और बताओ कैसा वर होगा। वो बोले कि एक संत के साथ में वो आ रहे हैं, एक साधु के साथ में वो आ रहे हैं, 2 बालक उनके साथ में है। चिड़िया ने कुछ देखा नहीं है, बता रहे हैं कि एक संत के साथ में 2 बालक आ रहे हैं, उसमें से एक जो श्यामला रंग के है वही तुम्हारे बर हो जाएंगे, और लंबे लंबे कद के हैं, बहुत बलशाली है, वही तुम्हारे बर हो जाएंगे। तो बोला अरे ये तो बहुत सुंदर बात है, आपने तो मेरे को मेरा मन की दुविधा मिटा दिया। अब तो मेरे को कोई प्रकार का चिंता नहीं करना है, सोच नहीं करना है। क्योंकि वो चिड़िया जो थी, सीता ने ही उसको राम नाम सिखाया था और सीता ने ही उसको राम कथा हमेशा सुनाती थी। तो राम कथा सुनने से क्या फायदा हुआ कि उनको एक मार्ग मिल गया, संशय मिटता है इस कथा सुनने से, और दुख दरिद्र भी मिटता है और शक्ति और ऊर्जा प्रदान होता है। यही तो मूल बात है। तो सीता को ऊर्जा मिला, शक्ति प्रदान मिला, संशय उसका दूर हुआ। तब सीता जी ने धीरे से बोला अच्छा आप इतने बात जब बता दिए हो, हे चिड़िया तू ऐसा कर, अब तू हमारा हो जा, कभी यहां से फुड़ना मत, यानी यहां से उड़ना मत, यहीं रहना तू पिंजड़े में, और हमको हमेशा एक एक बात जब कभी हमारे ऊपर विपत्ति आएगी हमको सुनाते जाना। तो वो बोला ठीक है सीता जी ने, और वो चिड़िया बोलती ठीक है, लेकिन एक काम कर, बोले समय समय पर हम आपके आ जाएंगे यहीं पर, बोले समय समय पर आ जाएंगे और आपको जब जब आपको जरूरत पड़ेगा हम आपको सुनाएंगे। सीता ने बोला नहीं, अब जब इतना ज्ञानी हो तो हम क्यों आपको छोड़ेंगे, अब यहीं बंद रहो। तो वो धीरे से बोला देख, ये जो हम लोग 2 हैं, वो 2 चिड़िया थे, एक पति एक पत्नी, एक स्त्री और पुरुष थे, एक मेल एंड फीमेल 2 थे। तो बोला देख हम लोग है तो यहां, मैं गर्भवास हूं, अब मैं उड़ना चाहता हूं, यहां से निकल जाना चाहता हूं, फरार होना चाहता हूं, क्यों हमको कैद करके रखे हो। हम आएंगे जब जब जरूरत पड़ेगा, आपको सुना देंगे आपका जो मनोवांछित होगा। तो उसने बोला, सीता ने बोला नहीं, मैं ऐसा करता हूं, जो गर्भवास नहीं है तुम्हारे पति,
उसको मैं फरार कर देता हूं, क्योंकि वो तो हमको कुछ बताते नहीं, वो तो मुंह फुलाए के बैठे रहते, मैं उसको फरार कर देता हूं। तो सीता ने ऐसा ही किया, उनके सामने उसके पति को फरार कर दिया और वो जो गर्भवासिनी थी उसको वहीं रख लिया। बोले हे सीता छोड़ मेरे को, सीता जी छोड़ मेरे को, मेरे पति से मेरे को दूर मत कर, छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे, मैं गर्भवास हूं। बोला नहीं तू रह जा, तू मेरे प्यारी हो, मैं तुमको सुंदर कथा सुनाऊं करूंगा, तुम हमारे प्रेमी हो, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। बोले ठीक है, नहीं छोड़ते हो? बोले मैं 1 दिन का समय देता हूं, कल सुबह तक छोड़ देना। सीता ने फिर सुबह आई और बोली मेरे को छोड़ दो, वो गर्भवासिनी चिड़िया। सीता ने बोला नहीं नहीं छोड़ूंगा। उसने बोला ठीक, देख आज मैं तुझको श्राप देता हूं, श्राप देता हूं, जिस प्रकार से तूने मेरे को मेरे पति से दूर किया, मैं गर्भवासिनी हूं, एक समय आएगा तेरा पति भी तेरे को तजेगा। पति तो तुझको आज मिलेगा, लेकिन तेरा पति तुझको तजेगा, तेरा पति तुझको तजेगा, तू गर्भवास रहेगा, तू भी रो रो के ऐसे ही रह जाओगे। तब सीता ने बोला हाय रे हाय, क्या हो गया ये तो, और उनकी वाणी तो सत्य होगा ऐसा मान लिया था। बोला अरे हमारे ऊपर इतना भारी विपदा आएगा, दुख आएगा। सीता ने जब ऐसा किया कि कुछ रास्ता बताओ जिससे उपाय हो सके कि मैं उस दुख से दूर हो जाऊं, तो चिड़िया ने बोला देख कर्म का लिखा कोई मेट नहीं सकता, लेकिन तू अभी से जान गए हो तो इस बात को सोचते 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 वो जब समय आएगा तब तक थोड़ा दुख दूर हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम। यही फायदा है कथा सुनने की, आनंद से सुनने से आपको रास्ता मिलता जाएगा, दुख का निवारण होगा। संत की वाणी आपको कटु लगेगा, संत की वाणी आपको कटु लगेगा समय पर, लेकिन समझते समझते जब वो दुख आएगा आपके ऊपर तो आपको ऐसे लगेगा कथा सुनने से यही आनंद है। चलो हम एक भजन गाते हैं यहीं पर कि राम कथा को जो विषय है बहुत आनंद है, और हम सब मिलकर के साथ में गाएंगे। इसको सब मिलकर के गाएंगे। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जो कोई से समझे जाने, जो कोई से समझे जाने, जन्म सफल हो जाए। जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। कोई कथा सुनकर के लगेगा कि हमने इसको सुना नहीं कभी, कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि कहां से ये कथा आया है, तो उसका जवाब यहाँ इसमें आएगा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। वो ध्यान लगा कर पढ़, हो ध्यान लगा कर जो कोई पढ़ ले, ध्यान लगा कर जो कोई पढ़ ले, भाव सहित जो कोई सुन ले, भाव सहित जो कोई सुन ले, दुख तारी
भेद सब मिट जाएंगे राम कथा। जय श्री राम कथा जय श्री राम वो सब संशय मिट जावे सबका रोग दोष कोई ना आते हैं। संशय मिट जाए सबका रोग दोष कोई ना आते। वो सब संशय मिट जाए सबका रोग दोष कोई ना आते। संशय मिट जाए सबका रोग दोष कोई ना आते। वो अवधपुरी से आई ये गाथा यही दिन राम जन्म श्रुति गावही। अवधपुरी से आई गाथा यही दिन राम जन्म श्रुति गावही। सादर शिवही अब सादर शिवही लाई अब माता परमो विशद राम गुण गाथा राम कथा। राम कथा जय श्री हो जय श्री राम जय राम जय श्री जय श्री राम जय सम्मत 2014 को 24 तारीख मार्च महीना सम्मत 2014 सम्मत 2014 को 24 तारीख अप्रैल महीना। विनय और ज्योति विनील शिव नील घर के शोभा बढ़ाते हमेशा। विनय वो विनय और ज्योति विनील शिव नील घर के शोभा बढ़ाते हमेशा। विनय हो हम सब मिलकर गाले सुन ले जीवन जीने राम की जैसा राम कथा। राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम जय राम जय श्री राम कथा जय श्री राम जय राम जय श्री राम कथा जय श्री राम जय राम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ये कथा सुनने से आनंद होता है, शक्ति प्रदान होता है। हालांकि कथा में तो कथा से दूर जाना ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस अंगना में आज तारीख तकरीबन और पूर्ण 10 साल नहीं हुआ है, 9 साल से यहाँ कथा होता है। कहते हैं कि जहाँ कथा होता है, शिव भगवान और पार्वती एक बार संसार में भ्रमण कर रहे थे। जब जा रहे थे तो शंकर भगवान का ध्यान एक जगह पर कहीं पड़ गया। एकदम देखने लगे उस स्थान को, एकदम जब देखने लगे स्थान को, और देखते देखते शिव पार्वती साथ में है, शिव पार्वती दोनों साथ में है, अब पति पत्नी साथ में, और पति छोड़ के चला गया।
पति पत्नी और साथ में है और पति छोड़ के चला जाए कहीं पे तो बड़ा भारी बात हो जा सके ना, क्योंकि लौट के फिर घर में आए के पति पत्नी दोनों साथ में है और शिव पार्वती और शंकर भगवान बोलते बोलते ऐसे नीचे देखते देखते ऊपर से भ्रमण कर रहे थे, नीचे देखते 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 आलोप हो गए, सीधे हेरा गए। तो पार्वती भी शक्तिशाली आदि शक्ति नवदुर्गे माता है, दृष्टि जब डाली तो देखे शंकर भगवान कहीं जाए के कहीं भूमि पे पड़ा है, ऐसे साष्टांग प्रणाम करे, कहीं पे साष्टांग प्रणाम करे तो आइस पार्वती माता बोले ये क्या बात हुआ यहाँ, बोले यहाँ तो कोई दिखता नहीं, कोई मंदिर नहीं है, कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, कोई भगवान नहीं, और पड़े हो यहाँ, क्या हो गया आपको, ये क्या हुई बात पूछ रहे हैं पार्वती जी शंकर से, और वो भी मेरे को छोड़ करके। बोले आज इतने सज धज के मैं निकली साथ में कि चलो थोड़ा सांग में विहार करेंगे और तुम हमको छोड़कर अलोप हो गए, अब आकर यहाँ पड़े हो मट्टी में। बोले तो बोले देख तुझे दिखे या ना दिखे, मैं आया था यहाँ पर अभी से 1000 साल पहले। बोले यहाँ पर राम कथा हुआ था, 1000 साल पहले यहाँ पर राम कथा हुआ था, और शंकर भगवान आकर के ऐसे पवित्र भूमिका में और दंडवत कर रहे हैं। यहाँ पर हर 2-2 साल पे हो रहा है। हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ये कथा की महत्तम है, और कितना यहाँ पर क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। 10 साल पहले कैसे था और अभी कैसे होता जा रहा है। ये भगवान की कृपा है, ये राम कथा की कृपा है, और इससे बढ़कर कोई शब्द नहीं हमारे पर। अगर हम मालिक और मालकिन के लिए तो एक बार जोरदार तालियां भी हो जाए। ये कार्य है जो करने वाला ही जानता है, ऐसा कार्य है जो करता है वही कह सकता है, वही समझ सकता है कि साधारण नहीं है, इसमें बहुत कठिनाई है, धन की खर्च है, लोगों की इकट्ठा करना है, और सबसे भारी बात समय का दान इसमें है। और इतना प्रेम से ये लोग करते हैं। मेरा तो कथा तो केवल यहाँ बैठ करके 1 घंटा कहता हूँ, लेकिन दिन भर जो आनंद मेले को मिलता है वो मैं ही जानता हूँ। पूरा वो महत्व जो माहौल बन जाता है, तो वहां उसी प्रकार से और आगे हम चलते हैं लेकर के कि किस प्रकार से। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैंने बतलाया मैं बताऊंगा, चलता रहूंगा उसी माध्यम से, क्योंकि मेरा 4 दिवस का पूरा मूल यही है कि रामायण ही राम जी हैं, रामायण ही राम जी हैं। तो और प्रभु रामचंद्र जी बाल राम जब हुए तो बाल राम यानी कि छोटे राम जी हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं चरणों की सेवा से, चरणों की सेवा से। और मनु महाराज शत्रुपा थे, चरणों की सेवा किए, चरणों की पूजा की, राम नाम का जप किया। जब प्रकट हुए तो आशीर्वाद दिया कि जाओ मैं पुत्र के रूप में आऊंगा। तो पुत्र रूप में जब आ गए भगवान के पास में, तो आज भी उनके और चरण के विषय में यहाँ पर है अरुण चरण, भगवान की चरणों के विषय में, क्योंकि वही बालकांड है, वही राम के चरण है बालकांड जो है। इसको पढ़े और सुने और समझे तो चरण। ओ रामा अरुण चरण पंकज नख ज्योति रामा, रामा कमल दलन बैठे जन्मोति रामा, रामा अरुण चरण पंकज नख ज्योति रामा, रामा कमल दलन बैठे जन्मोति रामा। भगवान के चरण जो है उसमें एक ज्योति होता है, एक शक्ति होता है, एक उज्ज्वलता होता है, वो कमल की जैसा होता है, और उसमें मोती रहता है। मोती आप जानते हैं सब प्रकार के सोना चांदी को मिला करके तब मोती होता है। सब प्रकार के सुख उसमें है। जैसे कुछ कुछ लोगों को सोना चांदी में सुख मिलता है, वैसे भक्तों को भगवान के चरणों में वही सुख मिलता है, वही मोती उनके चरणों में दिखता है। आगे रामा उन्हें मनिहार बदिक शोभा रामा, रामा विप्र चरण देखत मन लोभा रामा, रामा उन्हें मनिहार बदिक शोभा रामा, रामा विप्र चरण
देखत मन लोभा रामा। जैसे लोगों को, सांसारिक लोगों को बाकी के जगह सुख मिलता है, भक्तों को और पंडितों को, विप्र शब्द लाया, विप्रों को, पंडितों को, और देख देख करके उन चरणों को एक आराम मिलता है, एक शांति मिलता है, एक शक्ति मिलता है। रामा यही विधि राम जगत पितु माता रामा। रामा तिनकी राह गति प्रगट भवानी रामा। रामा यही विधि राम जगत पितु माता रामा। रामा तिनकी राह गति प्रगट भवानी रामा। चरणों की महिमा जो है, तो चरणों की महिमा बाकी के साधु संत तो जानते हैं, लेकिन बाल राम जब प्रकट हुए हैं, वही चरणों के लिए लालायित शंकर भगवान जी आ जाते हैं। और शंकर अकेले नहीं आते, छोटा से ललना को देखने के लिए आज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हैं। चरणों की महिमा के लिए आ जाते शंकर भगवान और पार्वती। अब भवानी भी सांग में आती है। भवानी अदृश्य रूप से है, ब्राह्मणी के रूप में तो दिखती नहीं है। वही चरणों की कि एक बार स्पर्श हो जाए, कि आज साकार रूप में हो गए हैं, एकदम खिला सकते हैं उसको और चरण को छू सकते हैं। तो आगे रामा जिन रघुनाथ चरण रति मानी रामा। रामा तिनकी राह गति प्रगट भवानी रामा। रामा जिन रघुनाथ चरण रति मानी रामा। रामा जिनकी राह गति प्रगट भवानी रामा। तो शंकर भगवान सहित उस चरणों की दर्शन के लिए आ जाते हैं। शंकर भगवान सहित माता पार्वती दोनों आते, लालायित रहते हैं। शंकर भगवान जी और जब उठे और कहे अयोध्या जा रहा हूं, तो पार्वती बोली, अरे ऐसे शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, मैं थोड़े ना पीछे हट रहा हूं, मैं साथ में आना चाहता हूं। तो दोनों आए चरणों की वंदना करने के लिए। दोनों जब आ जाते वहां पर चरणों की वंदना के लिए अयोध्या में, तो सोचा कैसे वो चरण की अवंदना मिले, कैसे स्पर्श हो। तो जोगी का रूप बनाया। योगी यानी कि और ज्योतिषी, ज्योतिषी होते हैं जो देखने वाले होते हैं, दिव्य दृष्टि वाले देखने वाले होते हैं। हाथ जैसे बोलते हैं ना कि ला भैया हाथ देख ले। तो और भविष्य बताने वाले के रूप में आकर के बड़ा ही और मुश्किलों से, शुरू में तो दाढ़ी को देख करके, क्योंकि वो आए थे किस रूप में, ब्राह्मण के रूप में, खूब दाढ़ी लगाए थे। तो माता ने बोला कि देख वो दाढ़ी मूछों वाली को देख करके हमारे बेटा कहीं डर ना जाए। लेकिन धीरे से राम जी जब रोने लगे, एकदम से रोने लगे, क्योंकि वो भी चाहते शंकर जी का दर्शन, रोने लगे। तब धीरे से एक दाई ने आके बोला, देखो बोले कोई सुना है, कोई ज्योतिषी बाबा आई से, कोई बाबा आई से, बोले कहीं नहीं इसके दिखाए लो, बोले कुछ झाड़ फूक दे। लड़का एकदम रोए, बोले दिखाए दो, शायद बोले झाड़ फूक करे कुछ, बोले शांत हो जाए। तो ऐसे ही बोला। तो बोले अच्छा चलो दिखाई देखी, बाबा झाड़ फूक जाने की नहीं। तो सच में जब ले गई तो बाबा को देखते ही शांत हो गए। राम तो यही मांगा था कि शिव जी के दर्शन, और शिव जी मांगे चरणों की, और ले करके चरण को, और अपने चरण को लेकर के हाथ में ले लिया। तो ये भगवान की चरण, ये बालकांड में आया है, क्योंकि वो राम का ही चरण है। रामायण जो है बालकांड राम के चरण है। रामायण ही राम, जैसे मैंने बताया, ये चरण की वहां पर है महिमा। फिर आगे जाते हैं तो कहां पर, फिर आगे जब चलते हैं, इसी कारण से फिर आगे जब चलता है तो अहिल्या के पास में जो गाथा जाता है, और गाथा तो आप जानते कि, और वहां पर जब राम प्रभु थोड़ा 10 वर्ष के हो जाते हैं तो विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी आते हैं। विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी, क्षमा करना, गुरु विश्वामित्र जी आते हैं राम जी के पास में। कल मैंने अंतिम में कथा को छोड़ा था कि भगवान से क्या मांगा जाए और कैसे मांगा जाए। हम सब भक्ति करते हैं, हम सब भगवान को चाहते हैं। कोई किस प्रकार से भक्ति करते हैं, कोई किस प्रकार से सेवा करते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा यही है कि भगवान हमसे प्रेम कर ले, भगवान एक बार हमसे दृष्टि मिला दे, भगवान एक बार हमको स्वीकार कर ले, हमारी पूजन को, हमारी सेवा को।
मन में यही रहता है। लेकिन उससे भी उत्तम बात मैं आप लोगों के पास आज रख रहा हूं कि भगवान आ जाएंगे तो मांगेंगे क्या, बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और कैसे करेंगे, ताकि वो जन्म जन्म के हो जाए। और मैंने बताया कि जब तक जन्म जन्म के वो नहीं होंगे तो वो आएंगे ही नहीं। आ जाएंगे फिर छोड़ेंगे नहीं, आ जाते हैं तो छोड़ते नहीं है, फिर एक बार हो जाते हैं बस पूर्ण रहते हैं। तो उसी प्रकार से और प्रभु रामचंद्र जी और विश्वामित्र जब आते हैं, हमेशा राम को चाहते थे। 10 वर्ष के राम प्रभु हो गए तो आ करके दशरथ के द्वार पे, अब भगवान के द्वार पे आए हैं, याद रखना। विश्वामित्र जी अयोध्या में आए हैं जहां राम जी हैं। आकर के भगवान के भगवान के पास में आकर के मैं कहना क्या चाहता था कि क्या मांगा भगवान के पास आकर के, भगवान के पास में आकर के कुछ नहीं मांगा, केवल क्या मांगा, एक ही वस्तु कि हे भगवान आप हमारे हो, हमारे थे, हमारे है, बस आ जाओ हमारे गोद में, आ जाओ हमारे पास में, आप हमारे हो, हमारे थे, हमारे रहोगे। और कुछ नहीं मांगा, जीवन का कोई भी वस्तु नहीं मांगा, केवल भगवान के पास में जाकर के अयोध्या में जब गए, एक बार तो वशिष्ठ की सहारा लेकर के दशरथ ने ठुकरा भी दिया था। क्योंकि याद रखना कि एक व्यक्ति भगवान अपने कैसे किसी को दे, यहां वो वाली बात। विश्वामित्र जी आए मांगने को भगवान को, लेकिन दशरथ अब अपने भगवान को देंगे ना, लेकिन कैसे वो दे दे, प्यारा से प्यारा वस्तु किसी का है वो कैसे दे दे किसी को, कैसे दे दे किसी को, बहुत मुश्किल की बात है। बोले बच्चे जो होते हैं हमारे आत्मा के स्वरूप होते, कोई जानना चाहे उनकी आत्मा कैसा है, अपने बच्चों को देख लेना। कोई जानना चाहे उनका मन कैसा है, उनका मन कैसा, क्योंकि मन दिखता नहीं है, उनका मन कैसा है, तो व्यक्ति क्या करे, अपने बच्चों की स्वभाव को देखे, वो उनका मन है। बच्चे जैसा करते हैं वो माता पिता के स्वभाव है, उनके मन है। बच्चे जैसे करते हैं माता पिता के वही मन है। माता पिता के आत्मा कैसे लगते हैं देखने में, बच्चे जैसे। आत्म प्रेम जैसा आत्मा से हम प्रेम करते हैं उतना ही तो बच्चे से प्रेम करते हैं। तो आज राजा दशरथ के दोनों बात है, एक तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हालांकि 2 पुत्रों को मांगने आप सीधे आकर मांग दिया है, क्या 2 पुत्रों को, राम लक्ष्मण, उनके पुत्र भी है और उनके क्या है, उनके इष्ट देव भी है, वो भगवान है। कोई किसी से कोई भगवान मांग दे घर पे। कल मेरे को किसी ने बोला था कि रामायण की बात आया कि जब रामायण ही राम है, मैंने अपने रामायण को किसी को दिया तो दैट मीन्स मैंने अपना राम को ही दे दिया। इतना भारी बात कल किसी ने मेरे को कहा, मेरे को आस आ गया, बोला उस व्यक्ति ने कि मैंने जब सुना कि रामायण ही राम है और मैंने रामायण को उठाकर किसी को दे दिया, मैंने अपना राम ही दे दिया। क्योंकि भगवान जो मूर्तियां होती कितनी प्यारी होती है ना, तो आज दोनों मांगने आगे, समझ लो कितना प्यारा वस्तु। लेकिन राजा दशरथ ने उसको दे दिया, क्योंकि भगवान को ही जब मांगते हैं तो फिर उस जगह पे भगवान ही स्वयं साथ में चले जाते हैं। भगवान से कुछ भी और मांगते हैं हम तो भगवान बोलते हैं हाँ ले लो, हम देंगे, लेकिन अपने आप को हम दूर करेंगे। कृष्ण और दुर्योधन भी जब गए थे उनके पास में, एक बार युद्ध से पहले कृष्ण अर्जुन दोनों गए थे, क्षमा करना, अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे कृष्ण के पास में मांगने को। तो भगवान ने बता दिया कि मैं तो युद्ध करना छोड़ दिया हूं, अब हमारे पास कोई वस्तु नहीं है। तो अर्जुन ने बोला कहां हम युद्ध करने को बोल रहे हैं। दुर्योधन से पूछिस क्या मांगता है, तो दुर्योधन का बता दूसरा, बोले केवल 56 सेना है और की तो हम है बस, और युद्ध तो हम नहीं करता है, युद्ध करेंगे नहीं। तो दुर्योधन से बोलिस मांगो, तो दुर्योधन ने क्या मांगा, तुरंत बोले अरे 58 सेना हम मांगता है। अर्जुन से बोलिस, बोले अब तो कुछ बचा नहीं। कृष्ण बोले अब तो कुछ बचा नहीं। अरे बोले वही तो सब कुछ है, बोले जो बचा है वही तो सब कुछ है, बोले वही तो हम मांगता है, केवल आपके मांगता, बस हम कहां बोलता आप युद्ध करो। तो अर्जुन ने मांगा क्या, कृष्ण को ही। और यहां पर आज भगवान जब आते हैं विश्वामित्र आते हैं जब भगवान के द्वार पर, तो क्या मांगते हैं, केवल भगवान को। और भगवान भी उनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के बंधन में रहते हैं। तो जब जाते हैं आगे जब जाते हैं तो रास्ते में वो, और वहां पर जो 2 राक्षसी थी, जो
यज्ञ इत्यादि भंग कर रहे थे उनको तो नष्ट ही किया, लेकिन साथ में कोई और कारण था, क्योंकि मैं बताया बालकांड ही भगवान का चरण है। कोई और थी जो कि भगवान की चरण को राह देख रही थी। तो हम आगे देखते हैं कि उसकी कथा हम सुनेंगे छंद के द्वारा। पर सत पद पावन, जो कि कई कई हजारों वर्ष से भगवान की चरण की आशा लगाई थी। राम सिया रामा भजले प्राणी बीत जाए जिंदगानी। बोलो राम सिया रामा, 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 राम सिया रामा भजले प्राणी बीत जाए जिंदगानी। बोलो राम सिया रामा, राम सिया रामा, राम सिया रामा, राम सिया रामा, राम सिया रामा। पावन पद पावन तो नमाना प्रगट भई कबे पूजे सही। पद पावन शोक नसवाना प्रगट पूजे पूजे सही। राम सिया रामा भजले प्राणी बीत जाए जिंदगानी। बोलो राम सिया रामा, राम सिया रामा, राम सिया रामा, राम सिया रामा, राम सिया रामा। पति कमल प्रगस अनुरागा मम मन मधुपारे पाना। पद कमल प्रगस अनुरागा मम मन मधुपारे पाना। राम सिया रामा भजले प्राणी बीत जाए जिंदगानी। बोलो राम सिया रामा, 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 राम सिया रामा। अहिल्या जो नारी थी और पत्थर बन करके अगोर रही थी राह में, कथा माध्यम से गाथा आप जानती ही हो कि क्या हो गया था। उनकी भाग्य रेखा में ऐसा ही था। व्यक्ति भाग्य को नहीं बदल सकता है लेकिन भविष्य को बदल सकता है। तो उनके साथ में जो छल हो गया था, श्राप तो मिल गया था, लेकिन एक मन में ऐसा अभिलाषा जागृत हो गया था कि वो श्राप के कारण से प्रभु राम मिलेंगे। और हालांकि प्रभु राम केवल नहीं, प्रभु राम के दर्शन होंगे। तो वही जब आज वही पद जब नगीच आए उनके, तो वो बेचारी कई हजारों वर्ष से राम नाम का रट लगाती थी। राम 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 ऐसा जपते रहती थी, मन में राम जपते रहती थी, जपते रहती थी, मन से भगवान की सेवा करती थी और पत्थर बनी हुई थी। पत्थर क्या होता है? पत्थर कठोर होता है। भक्ति में कठोरता है। भगवान को प्राप्त करना सरल नहीं है, कठोर है। जिस प्रकार से और पत्थर है, कठोर होता है। मैं एक दृष्टांत अभी प्रस्तुत करूंगा, पहले अहिल्या की गाथा को पूर्ण करके, तब कि जिस चरणों को वो चाहती थी आज उनके करीब जब आते हैं तो बड़ा सुंदर ढंग से
अहिल्या जी बहुत प्रसन्न होती हैं कि आज उस चरणों को जब दूर से ही अंदाज लग गया कि अब आ रहे हैं। पत्थर की जैसी थी, नहीं कि पत्थर ही थी, याद रखना, पत्थर की जैसी। पत्थर क्या है? कठोर। भगवान को पाना है तो कठोर बनना होता है कि नहीं, हम संसार की ओर नहीं देखेंगे, हम अपनी सेवन करेंगे, हमारा जो भक्ति है हम करेंगे। तो अहिल्या जी खुशी होती है वहां पर। आवा हो जग के सबके प्राणों के रखवारे हो, आवा हो सबके प्राणों के रखवारे हो, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी, आजा मेरे ओर आओ। पत्थर, लेकिन उसमें भी जान है। प्राणों की रक्षा करते हैं भगवान, सब कुछ देने वाले हैं। वो समझ गए कि वो राम ही है। आवा हो सबके प्राणों के रखवाले हो, आवा हो सबके, आवा हो सबके प्राणों के रखवाले हो, आजा मेरे होर आलो अब राम जी, आजा। हम सब लोगों के मन में यही रहता है कि राम हमारे ओर आवे, आजा मेरे होर आओ अब राम जी, आजा मेरे होर आओ। सब पुण्य उसका उदय हो गया अहिल्या जी का। हो अहिल्या निहारे पत्थर बन के, अहिल्या निहारे पत्थर बन के, अहिल्या निहारे पत्थर बन के, अहिल्या निहारे पत्थर बन के। तो चरणों की धूल बनूंगी अब रे, चरणों की धूल बनूंगी अब रे, चरणों की धूल बनूंगी अब रे, चरणों की धूल बनूंगी अब रे। हो मोरे लाज बचा दो अब राम जी, हाँ मोरे लाज बचा दो अब राम जी, आजा मेरे होरे आओ अब राम जी, आजा मेरे होरे आओ अब राम जी। ओ आवा हो सबके प्राणों के रखवारे हो, आवा हो, आवा हो सबके प्राणों के रखवारे हो, आजा मेरे होरे आओ अब राम जी, आजा मेरे होरे आओ अब राम जी, मेरे होरे आओ अब राम जी। आंधी तूफान सहती अहिल्या, आंधी तूफान सहती अहिल्या, आंधी तूफान सहती अहिल्या, आंधी तूफान सहती अहिल्या। हो धूल पड़ी तब बन गई नारी, धूल पड़ी तब बन गई नारी, धूल पड़ी तब बन गई नारी, धूल पड़ी तब बन गई नारी। हो सबको दिखा दो अब राहो, हाँ सबको दिखा दो अब राहो, आजा मेरे होरे आओ मेरे राम जी, आजा मेरे होरे आओ मेरे राम जी, ओ आजा मेरे होरे आओ मेरे राम जी, होरे आओ मेरे राम जी। ओ लावा हो सबके प्राणों के रखवाले हो, लावा हो सबके प्राणों के रखवाले हो,
आजा मेरे हो आओ अब राम जी, आजा मेरे हो आओ अब राम जी, ओ आजा मेरे हो आओ अब राम जी, आजा मेरे हो आओ अब राम जी, आजा मेरे हो आओ अब राम जी। अहिल्या जी कई वर्ष से अघोरती थी। जिस प्रकार हम प्राणी मात्र भगवान को अघोरते हैं तो भगवान प्राप्त होंगे केवल चरणों की धूल की आशा से कि हे भगवान तेरे चरणों की धूल हम पर पड़ जाए, बस इतना ही हमारी आशा है। जो भक्त ये आशा करता है भगवान से केवल इतना ही, तो बालकांड का मैंने बतलाया। ये अहिल्या जो थी, अहिल्या जो है वो शतानंद जी के थोड़ा सा दृष्टांत रख दूं, ये साधारण नहीं थी। ये अहिल्या जो है, और हालांकि हनुमान जी के नानी है। हेलो, व्हाट्स द टाइम? कहीं अहिल्या तो नहीं बोल गई पत्थर से नारी होगी अब जब? तो ये अहिल्या जो है हनुमान जी की नानी, तो हनुमान से आप जोड़ लो कि कितना भक्त होगी। हनुमान जी के माता जी कौन है? अंजना। अंजना की ये माँ है अहिल्या। उनके एक भाई भी है, अंजना के भाई यानी हनुमान जी के मामा, जो अहिल्या के बेटा है वो है शतानंद जी। और शतानंद जी है, मैं क्यों दृष्टांत दिला रहा हूं ताकि हम जाने कि वो कोई पाप नहीं किया था, केवल हम मानव मात्र को जताने के लिए कि भगवान की धूली पाने के लिए कितना पत्थर बनना पड़ता है, कठोर भक्ति है। सरल भक्ति ठीक है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने वाली भक्ति बहुत कठिन है। अपने आप को सूली पे चढ़ाना होता है। जब वृंदावन का मैं वो परिक्रमा कर रहा था तो एक संत मेरे को मिले। वो केवल क्या करते थे, एक संत वहां पर, और लेट करके लेटते जितना दूर, फिर जहां उसका सर गया फिर वहां पैर रख करके फिर लेटे, उतने आगे वो लेट करके पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। उसका किसका? वृंदावन धाम का। तो मैंने पूछा कि आप कितने दिन से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हो उसको? मैं बोला और क्या चाहते हो इससे? बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस बोले एक धूल पड़ जाए हमारे ऊपर, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा हूं, पूरा लेट करके, कि एक धूल कृष्ण जी का मेरे ऊपर पड़ जाए, एक छोटा सा धूल मेरे ऊपर राधा जी का पड़ जाए, और ताकि मेरा कल्याण हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो आज अहिल्या जी का और कल्याण होता है। और यहाँ पर आप शायद एक बोलेंगे, भजन बोलिएगा जब इसे अहिल्या जी का या जो भी बोलिएगा, फिर हम लेकर के आगे चलते हैं कथा को। श्री राम तेरा नाम हमें, श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। हम बेसहारों का बस तू ही सहारा है। श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। पत्थर को किया नारी,
जग चकित भया भारी। पत्थर को किया नारी, जग चकित भया भारी। सती अहिल्या को, सती अहिल्या को चरण रज से उबारा है। श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। हम बेसहारों का बस तू ही सहारा है। श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। बोल श्री सीताराम चंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान स्वामी बाबा की। तो अहिल्या जी जो हैं परम शिव भक्त थी, वो परम शिव भक्त, जो शिव जी का भक्त होता है वो राम जी को भी प्रेम करता है और राम जी उसको दर्शन देते हैं। और शिव भक्त ये भी है, और शिव भक्त अंजना जी भी थी, तो उनके संतान हुए हनुमान अंजना जी के, जो कि और नाती है किसके, अहिल्या जी के। और इधर दूसरे साथ साथ में राजा जनक जी के यहाँ जब पहुंचे और राम भगवान जी और लक्ष्मण जी, तो जनक जी के जो पुरोहित थे बहुत दौड़ कर आकर के राम के चरण को पकड़ लिया। अरे बोले आप तो पुरोहित हो, बोले क्यों हमारे चरणों को पकड़ रहे हो? अरे बोले तुमने हमारी माँ का कल्याण कर दिया। हमारे माँ पत्थर थी, हमारे माँ